हम लोग सेकंड पेज का स्टार्ट करते हैं। मुद्रा के आधुनिक रूप। यह मुद्रा और साख का एक पॉइंट है। हम लोग देखेंगे कि मुद्रा का रूप कैसा कैसा है। पुराने ज़माने में मुद्रा का रूप अनाज, पशु और स्त्रियां होती थी, जैसा कि हमने इतिहास की पुस्तकों में पढ़ रखा है। और बाद में यही मुद्रा सोने, चांदी या बहुमूल्य धातुओं के रूप में आई। बहुमूल्य धातुओं का इस्तेमाल इसलिए होता था ताकि उसकी एक कीमत होती है। अगर सोने के सिक्के आज किसी भी देश में चलते हो, वह भारत में भी चले, तो उसका कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सोना का वैल्यू होता है। उसी प्रकार से महंगे और कीमती धातुओं वाले का इस्तेमाल किया गया सिक्के के रूप में। फिर ज़्यादा आधुनिकीकरण हुआ तो और महंगी धातुओं का मिलना कम हो गया, तो क्या हुआ, फिर सस्ती धातुओं से मुद्रा का निर्माण किया जाने लगा। जैसे पीतल, कांसा आदि मेटल का भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया। फिर मिश्रित धातुओं से भी सिक्के बनाए जाने लगे। इन सभी चीज़ों के बनाने के बाद एक और चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं कि भारत में एक और चीज़ थी जो मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी, और वो है कौड़ी। कहते हैं ना फूटी कौड़ी। हाँ, तो वही कौड़ी का इस्तेमाल मुद्रा के रूप में भी किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो पिछले ज़माने में चली आती थी। पर अगर हम लोग आधुनिक में समय में देखेंगे तो करेंसी के रूप को जानते हैं मुद्रा। मुद्रा का अंग्रेजी शब्द है करेंसी। भारत में मुख्य रूप से मुद्रा के में नोट और सिक्के चल रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आधुनिक करेंसी के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इस पे एक सवाल भी बन जाता है कि निम्न में से कौन आधुनिक करेंसी है या नहीं है। इस प्रकार का सिलेक्शन आ जाता है। तो आपको बता दूं, प्लास्टिक मनी, जिसे हम लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कहते हैं, वो चेक, डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट आदि सारी चीज़ें करेंसी के अंतर्गत आती है, जो कि अभी आधुनिक रूप है। ठीक है, इन सभी चीज़ों का अगर, हाँ, एक और बात हमने अभी बताया आपको, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं कि तुगलक का है सिक्का। देखिए, तुगलक के ज़माने का सिक्का यहाँ दिखाया गया है। वैसे अभी भारत में चल रहा है। अगर इस सिक्के को मैं रख लूँ और जमा कर लूँ और बाद में गवर्नमेंट इसके बंद कर दे, तो मैं बेचने जाऊँगा तो क्या उसे उतना ही पैसे मिलेंगे जितने अभी मिल रहे हैं? नहीं मिलेंगे। कारण यह है क्योंकि गवर्नमेंट जब तक इसे अपने सपोर्ट में रखता है तब तक ही यह मान्य है, उसके बाद नहीं। जैसे कि 500 और 1000 का नोट गवर्नमेंट ने जैसे ही बंद कर दिया, वो कागज़ का मुद्रा न रहकर एक कागज़ का नोट रह गया। ये कागज़ का टुकड़ा कहिए, उसको कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए आपको याद रखिएगा, क्योंकि भारत में क्या है, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो सरकार की तरफ से करेंसी या नोट को जारी करता है। इसलिए आप देखेंगे कि हर नोट पर भारत के गवर्नर का साइन होता है। किस गवर्नर का? आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है, और वो एक कबूलनामा है, एक शपथ पत्र है कि मैं इसके बदले आपको इतना दूंगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग बैंक के निक्षेपण पे पढ़ते हैं। बैंक के निक्षेपण के बारे में मैं बता दूं कि बैंक के कार्य क्या होते हैं। आपसे मुद्रा लेना और उसे अपने पास जमा रखना। बैंक का अगर इतिहास देखने जाएंगे तो पता चलेगा, इसके कई कारण हैं। हम इतिहास किसी खास समय में फिर से बताएंगे, लेकिन अभी देखते हैं कि लोगों में क्या क्या, बैंक के बारे में क्या क्या सोच है। बैंक जो है आपसे बचत चीज़ों को रखता है। हम बैंक में कौन सी पैसे रखते हैं? जो बच गया, बचत है हमारा। हम महीने भर में जो खर्च करते हैं उसके बाद जो उसमें से बच जाता है वो हमारा शेष होता है। वही शेष हमारा लाभ है, वही हमारा बचत है, और उसी बचत को हम बैंक में जमा करते हैं और उसका हमें इंटरेस्ट मिलता है। पहले ज़माने में बैंक इंटरेस्ट दिया नहीं करता था, वो लिया करता था। लेकिन वर्तमान में बैंक हमसे पैसे मांगता है और वो दूसरों को उसी पैसे को दूसरे को
ऋण के रूप में यानी उधार के रूप में देता है, जो कि हम लोग साख में पढ़ने वाले हैं। तो आपसे बैंक जब पैसा लेता है तो आपको सूद देता है, सूद के रूप में। अगर आपका करेंट अकाउंट है तो बहुत एकदम नहीं, सेविंग अकाउंट है तो थोड़ा सा, और फिक्स डिपॉजिट कर देते तो थोड़ा ज़्यादा पैसा आपको दिया जाता है। इसके अंतर्गत आपको वो चेक निर्गत करने का, प्लास्टिक मनी का, आदि चीज़ों की सुविधा भी देता है। वो चेक का देखिए भुगतान क्या होता है, वो एक शपथ पत्र होता है कि हाँ मैं इसको देने वाला हूँ। जब आप देते हैं किसी को चेक काट कर, तो वो व्यक्ति को पैसे मिल जाते हैं आपके अकाउंट से कट कर। चेक लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। पहला, चेक फटा नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसमें पेंसिल से लिखा नहीं होना चाहिए। तीसरा, उसका डेट बहुत पुराना यानी 6 महीने से ज़्यादा का, या किसी किसी बैंकों में तो 1-2 महीने का ही होता है, नहीं होना चाहिए। और जो अमाउंट वर्ड में हो वही अमाउंट शब्दों में भी होना चाहिए। सिग्नेचर मिलना चाहिए। आदि चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, तभी ये चेक का भुगतान होगा।